हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस क्लास में हम क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 33 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, वर्कशीट 33 में कॉम्पिटेंसी दी हुई है, यानी आप इस वर्कशीट को करने के बाद में किन चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए, हम पढ़ते हैं रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रेंशन। यहाँ पे जो दिया हुआ है मूल पाठ, यानी कोई टॉपिक दिया हुआ है जिसको हमें समझ के पढ़ना है। आइडेंटिफाइज कॉन्टेक्स्ट, और जो भी इससे संबंधित प्रसंग दिया हुआ है उस प्रसंग को हमें ढंग से समझना है, पहचानना है। एंड सीक्वेंसेज एप्रोप्रिएटली, और उसको हमें क्रमबद्ध करना है। सीक्वेंस में यानी क्रम से हमें जमाना है। ठीक है, इसका इंस्ट्रक्शन है बच्चों। फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन, गिवन बिलो इज ए पिक्चर स्टोरी अबाउट रमा। यहाँ पे एक पिक्चर स्टोरी है, यानी यहाँ पे तस्वीरें दी हुई है और उसी में उस तस्वीर के आधार पे वहां पे लिखा भी गया है कि वो किस चीज की है। तो रमा की एक स्टोरी है, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है। रीड द सेंटेंसेस विद पिक्चर्स एंड गिव इन करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉक्सेस। देखिए, यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई है और इस यहाँ पे सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग 6 पिक्चर्स दी हुई है और 6 ही सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब हमें इस स्टोरी को क्रमबद्ध करना है, क्योंकि इसके अलग अलग सेंटेंस अलग अलग जगह दिए हुए हैं जो सीक्वेंस में नहीं है, क्रम से नहीं है। और अब हम इनको क्रम से अरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करके हमें इसको एक स्टोरी बनाना है। ठीक है, स्टोरी दी हुई है उसको। अब हम देखिए, जैसा दे रखा है वैसा हम पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, इस स्टोरी को आप अच्छे से समझेंगे तभी आप इसका क्रम दे पाएंगे, सीक्वेंस में कर पाएंगे। तो ध्यान से देखें, ये स्टोरी है। इस पिक्चर में हर दीदी, यानी ये स्टोरी जो है रमा की है, रमा एक लड़की है। हर दीदी टॉक्ड विद हर फ्रेंड्स, यानी इसमें रमा की जो दीदी है उसके फ्रेंड्स से बातचीत कर रही है। ठीक है, यानी टॉक्ड यानी बात की। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है बच्चों, इसीलिए हमेशा सेकंड फॉर्म ही इसमें आएगी। तो यहाँ पे रमा की दीदी है जो अपने फ्रेंड्स से बात करती हुई इसमें नजर आ रही है। दे डिसाइडेड टू टॉक विद पीपल ऑफ द विलेज। और क्या बात कर रही है कि ये जिस भी प्रसंग में, जो प्रसंग यहाँ पे आपके अभी समझ में आ जाएगा, उससे संबंधित बात कर रही है और वो बता रही है, यानी बात कर रही है कि इसके बारे में हमें गांव के लोगों को बताना चाहिए। और बताने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, यानी तय किया कि हम गांव वालों को बताएंगे, लोगों को बताएंगे इस पिक्चर में। अब सेकंड पिक्चर है बच्चों, देखिए इसमें रमा वाज अनहैप्पी। ये रमा है, ये अनहैप्पी यानी ये सैड थी। ठीक है, दुखी थी। ठीक है, अप्रसन्न थी। बिकॉज, क्यों थी? क्योंकि हर स्कूल डिडंट हैव ए टॉयलेट, यानी उसकी स्कूल में टॉयलेट नहीं था। टॉयलेट जानते हो आप? ठीक है, वॉशरूम। ये नहीं होने की वजह से वो परेशान थी। शी टॉक्ड अबाउट दिस विद हर दीदी। और इस संबंध में कि मेरे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, और इस संबंध में उसने अपनी दीदी को बताया। ये है सेंटेंस सेकंड नंबर वाला। अब नेक्स्ट है इस पिक्चर के, देखिए इसमें क्या होता है। आफ्टर ऑल द पीपल डिसाइडेड, यानी आखिर, इसके बाद में यानी इन्होंने कौन सा स्टेप उठाया, उसके बाद में क्या होता है कि लोगों ने यह तय किया क्या कि दैट ए टॉयलेट शुड बी बिल्ट, कि हम टॉयलेट बनवाएंगे। दीदी वेंट टू टॉक विद द स्कूल टीचर, और इस संबंध में रमा की दीदी ने स्कूल टीचर से भी बात की। सी फाइनली एग्रीड, और वो एग्रीड यानी सहमत हुए या हो गए। ठीक है, यानी तो स्कूल में टॉयलेट बनाने के लिए स्कूल टीचर भी सहमत हो गए, बिल्ट वन। नेक्स्ट है दीदी एंड हर फ्रेंड्स टॉक्ड विद द पीपल ऑफ द विलेज। इसमें देखिए, रमा की दीदी, रमा और उसके फ्रेंड्स सभी गांव वालों से बात कर रहे हैं। दीदी एंड हर फ्रेंड्स टॉक्ड विद द पीपल ऑफ द विलेज, यानी उन्होंने गांव के लोगों से बात करी। एंड दे फेल्ट दैट ए टॉयलेट शुड बी बिल्ट इन रमाज स्कूल, और उन्होंने भी जब इनकी समस्या को समझा तो उन्होंने फेल्ट यानी महसूस किया। फील मीन्स महसूस करना होता है बच्चों, फेल्ट यानी महसूस किया कि वास्तव में इनकी ये समस्या है, और उन्होंने टॉयलेट बनाने के बारे में सोचा। नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, सून द वर्क फॉर ए टॉयलेट स्टार्टेड।
सून यानी शीघ्र ही, जब इन्होंने गांव वालों से, फ्रेंड्स से, सबसे बात की, टीचर्स से, और सब जब एग्री हो गए, सहमत हो गए टॉयलेट बनाने के लिए, तो क्या होता है, वर्क फॉर ए टॉयलेट स्टार्टेड। तो टॉयलेट बनाने का काम स्टार्ट हो गया। टॉयलेट जानते हो ना, शौचालय, ठीक है, शौचालय यानी वॉशरूम। ऑल द एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर यानी बड़े बच्चे जो थे, हेल्प इन मेकिंग ए टॉयलेट, स्कूल में जो बड़े बच्चे थे उन्होंने भी इस काम में मदद करी। और लास्ट पिक्चर है इसमें बच्चों, देखिए, फाइनली यानी अंततः, आखिरकार, अंततः, ए टॉयलेट वाज बिल्ट इन द स्कूल, स्कूल में टॉयलेट बन गया। रमा नेवर फेस्ड द प्रॉब्लम अगेन, और आगे से, फेस्ड का मतलब कोई समस्या सामने आना, नेवर मीन्स कभी नहीं, ठीक है, नेवर मीन्स कभी नहीं। टॉयलेट बनने के बाद में जो पहले प्रॉब्लम रमा को थी टॉयलेट वाली, वो आगे से कभी नहीं हुई। अगेन मीन्स आगे, ठीक है। तो ये जो हमने 6 सेंटेंसेस पढ़े हैं बच्चों, इनसे जब हमने क्रम से इनको पढ़ा जैसा दे रखा है, तो हमारी ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही है। तो अब ओवरऑल आपने इसमें समझा होगा कि रमा स्कूल जाती है और रमा की स्कूल में टॉयलेट नहीं होने की वजह से वो दुखी होती है, और फिर वो उसकी दीदी को ये बताती है। दीदी फिर उस मामले में अपने फ्रेंड्स से बात करती है कि रमा को ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गांव वालों से बात करना चाहिए, ठीक है। और गांव वालों से बात करने से पहले उन्होंने टीचर्स से बात करी कि आपकी स्कूल में ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको किस तरीके से सुलझाएं। तो इसमें स्टाफ भी यानी टीचर्स भी एग्री हो गए कि वास्तव में ये समस्या है, इसको सॉल्व करना चाहिए। तो फिर रमा की दीदी और उसके फ्रेंड्स सभी गांव वालों से बात करते हैं और यही प्रॉब्लम उनको बताते हैं। तो गांव वाले भी इस चीज में एग्री हो जाते हैं कि वास्तव में ये समस्या है और इस समस्या को हमें सोल्व करना चाहिए। तो सभी सहमत होने के बाद में वहां पे सब कोऑपरेट करते हैं और स्कूल में टॉयलेट बना देते हैं। और जब टॉयलेट बन जाता है तो उसके बाद में बच्चों को ऐसी समस्या नहीं आती है, यानी रमा को कोई समस्या नहीं आई। ये कहानी थी। तो अब हम इसको सीक्वेंस में यानी क्रम से जमाएंगे ताकि ये स्टोरी लगे कि इस बात में, इस प्रसंग को सही से क्लियर कर सके। अभी तक जब हमने पढ़ा तो इससे, इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने से, इस प्रसंग को पढ़ने से हमें एकदम स्टोरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब आएगी बच्चों। सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 हम इसको दे देंगे, ठीक है, ये वाला इसको नंबर 1 दिया। तो देखिए अब आप ध्यान से सुनेंगे। रमा वाज अनहैप्पी बिकॉज हर स्कूल डिडंट हैव ए टॉयलेट। रमा दुखी थी, अप्रसन्न थी, यानी नाखुश थी। किस चीज से, कि उसके स्कूल में टॉयलेट नहीं है। शी टॉक्ड अबाउट दिस विद हर दीदी, और यही बात उसने अपनी दीदी को बताई, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम इसको ये वाला सेंटेंस करेंगे, ठीक है, सेकंड स्टेप में इसको करेंगे। तो देखो दीदी को बताने के बाद क्या होता है, हर दीदी यानी उसकी जो दीदी है, बड़ी बहन, विद हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों से बातचीत की, यानी उसके दोस्तों से मिलती है, टॉक किया यानी बात किया, और यही फिर समस्या उनको बताई। दे डिसाइडेड टू टॉक विद द पीपल ऑफ द विलेज, और उसके दोस्तों ने और उसकी दीदी ने मिलकर क्या कहा कि हमें इस संबंध में गांव वालों से बात करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, नंबर 3 जो है वो गांव वालों से बात करने जाती है। तो हम इस सेंटेंस को, जिसमें देखो ये गांव वालों से बात कर रही है, ये वाली पिक्चर, तो इसको हम 3 दे देंगे, ठीक है। तो 3 को पढ़ेंगे हम। दीदी एंड हर फ्रेंड्स टॉक्ड विद द पीपल ऑफ द विलेज, उसकी दीदी ने और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों से बात की, टॉक्ड विद द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोगों से बात की। एंड दे फेल्ट, और गांव के लोगों ने भी महसूस किया, क्या, दैट द टॉयलेट शुड बी बिल्ट इन द रमाज स्कूल, की रमा की स्कूल में टॉयलेट वास्तव में होना चाहिए, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ये 3rd नंबर हो गया। अब हम 4th नंबर पे चलेंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिए, गांव वाले और सभी रमा के फ्रेंड्स और विलेजर्स जो है सभी स्कूल में जाते हैं और वहां के टीचर्स से बात करते हैं। तो ये वाली पिक्चर देखिए, यहाँ पे इस मैम से बात कर रहे हैं। आफ्टर ऑल यानी इसके बाद, यानी रमा के फ्रेंड, रमा की दीदी और ये सब मिलके गांव वाले और वो टीचर के पास जाते हैं। तो आफ्टर ऑल पीपल डिसाइडेड टू दैट ए टॉयलेट शुड बी बिल्ट, यानी सबने तय किया कि हमें टॉयलेट बनाना चाहिए। दीदी वेंट टू टॉक विद द स्कूल टीचर, अब यहाँ पे उसकी दीदी जो है स्कूल टीचर से बात करने जाती है। शी फाइनली एग्रीड टू बिल्ट वन, और बाद में वहां पे क्या होता है, टीचर्स भी उस टॉयलेट को बनाने के लिए, स्कूल में टॉयलेट बनाने के लिए एग्रीड यानी सहमत हो गए। अब ये नंबर हमने 4 दे दिया। अब देखिए बच्चों, नंबर 5,
नंबर 5 जो है इसमें अब सब एग्री हो गए, सहमत हो गए, लेकिन अब बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी निर्माण कार्य चल रहा है, यानी यहाँ पे टॉयलेट बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लेबर्स और कारीगर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, सुन द वर्क फॉर ए टॉयलेट, यानी शीघ्र ही, सब सहमत होने के बाद में शीघ्र ही वहां पे कार्य स्टार्ट हो गया, किसका, शौचालय बनाने का, टॉयलेट बनाने का। और यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, ऑल द एल्डर चिल्ड्रंस हेल्प इन द मेकिंग ए टॉयलेट, और स्कूल के जो बड़े बच्चे थे, क्योंकि वो स्कूल का काम था, और वो बड़े बच्चे जो इस काम में कुछ पार्टिसिपेट कर सकते थे, उन्होंने भी यहाँ पे हेल्प की टॉयलेट बनवाने में, ठीक है। तो ये हमने इसको 5 दे दिया, ठीक है, 5 नंबर। और लास्ट में देखिए बच्चों, ये 6 नंबर आएगा, यही बचा है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे रमा देख रही है और ये टॉयलेट बन के तैयार, यानी रेडी हो गया है। तो फाइनली, यानी अंततः रमा की दीदी के फ्रेंड्स, टीचर्स, गांव वाले और सबकी हेल्प से क्या होता है, फाइनली ए टॉयलेट वाज बिल्ट इन द स्कूल, आखिरकार स्कूल में एक टॉयलेट का निर्माण हो गया, यानी बिल्ट मीन्स बन गया, बना दिया गया। रमा नेवर फेस्ड द प्रॉब्लम अगेन, और उसके बाद में रमा के सामने ऐसी कभी कोई समस्या नहीं आई। कौन सी समस्या, टॉयलेट से संबंधित, जब वो पहले परेशान होते थे, लेकिन अब उसके बाद में टॉयलेट बन गया है और ऐसी समस्या फिर नहीं रही। तो बच्चों, समस्याएं बहुत सी आती है, लेकिन अगर हम उसको बड़े पेशेंस से, हम अपने बड़ों से, हम स्टाफ से, हम गांव के लोगों से अगर हम डिस्कस करें और उनको अच्छे से समझाएं, तो वो बात को समझेंगे और हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से, कोई भी कभी भी आपके सामने से समस्या आए, तो आप अपने बड़ों के साथ डिस्कस करें, ठीक है, अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, ठीक है। कभी भी आप इनसे डरे नहीं समस्याओं से, क्योंकि हर समस्या का निदान सॉल्यूशन होता है। बच्चों, ये स्टोरी, आप जो नंबर हमने इनको दिए हैं उसके आधार पे आप एक बार और पढ़ें, ताकि आप इसकी पूरी स्टोरी आपको सीक्वेंस से, यानी क्रमबद्ध तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको ये क्लास बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।